आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष आखिर होगा कौन। बीजेपी के अंदर और बाहर ये सवाल रह रहकर उठ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर आखिर होगा कौन। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आगे कैसे चलेगी, कौन इसे चलाएगा, कौन लीड करेगा, बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। पिछले कई महीनों से लगातार इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन लगता है कि अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। बताया ये जा रहा है कि इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या पेच फंसा हुआ है और किस किस का नाम इस रेस में है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं, क्योंकि वो बड़ी जिम्मेदारी बड़े वक्त से निभा रहे हैं। जेपी नड्डा पिछले 5 साल से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर हैं। नड्डा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, इस वजह से बीजेपी नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है। जेपी नड्डा को 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और जनवरी 2020 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन इसे 2024 लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया, जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। फिर महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव की वजह से नए अध्यक्ष का चुनाव टल गया। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री हैं, इसीलिए उनकी जगह बीजेपी नया अध्यक्ष चुनेगी। बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा ही कोई नाम चाहिए। उधर आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नीयत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। जो नेता इस कसौटी पर खरा उतरेगा वही बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा। और इस चुनाव की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज अभी कर दिया गया है। अब बीजेपी की चुनावी प्रक्रिया आखिर है क्या, वो भी जानना जरूरी है। तो जान लीजिए कि बीजेपी की ये चुनावी प्रक्रिया क्या है। अध्यक्ष इसमें वही होता है जो कि 15 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य हो। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल रहते हैं। निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करते हैं। ये प्रस्ताव 5 ऐसे राज्यों से जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की सहमति भी जरूरी होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो फॉलो करनी होगी अब बीजेपी को। अब जानिए, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। नए अध्यक्ष को चुनने में देरी के पीछे आरएसएस और बीजेपी के बीच में थोड़ी खींचतान भी बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी को नए अध्यक्ष का सुझाव दे दिया है, लेकिन पार्टी उस सुझाव पर अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है। सूत्रों की माने तो आरएसएस इस बार महाराष्ट्र से नया अध्यक्ष चाहता है, जिसमें 2 चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। अब वो कौन से नाम है वो भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र से आने वाले ये 2 नाम हैं, जिसमें पहला नाम है विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं और मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वो मोदी शाह के भरोसेमंद के साथ साथ आरएसएस के भी चहेते कहे जाते हैं, इसीलिए उनकी दावेदारी अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम विनोद तावड़े की भूमिका काफी ज्यादा खास रही थी। चाहे बिहार में एनडीए गठबंधन को पटरी पर लाना हो या फिर दूसरी पार्टी के अहम नेताओं को बीजेपी में लाने की कवायद हो, इन सब में विनोद तावड़े के रोल की चर्चा होती रही है। अब महाराष्ट्र से जो दूसरा नाम है वो खास नाम है बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद के लिए जो चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये नाम है। इससे पहले 2014 से 2019 तक फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रहे। फडणवीस भी मोदी और शाह के भरोसेमंद हैं और आरएसएस के भी चहेते कहे जाते हैं। तो ये नाम अब अध्यक्ष की रेस में देवेंद्र फडणवीस का भी चल रहा है। इन दोनों के अलावा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कुछ और नाम है
जो चल रहे हैं उनमें कौन कौन से वो नाम है, अब वो आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं। इनमें एक नाम है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान अन्य पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी से आते हैं, इसीलिए बीजेपी उनके चेहरे पर दांव खेल सकती है। दूसरा नाम भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पहले भी बीजेपी संगठन में कई अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं और उन्हें अमित शाह का भरोसेमंद बताया जाता है। साथ ही साथ यादव राजस्थान से आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अध्यक्ष पद की रेस में एक नाम जो चल रहा है वो सुनील बंसल का भी चल रहा है। सुनील बंसल इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ साथ तेलंगाना जैसे राज्यों के प्रभारी भी हैं। सुनील बंसल एक बेहतरीन संगठनकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। इन सब के अलावा सूत्रों के हवाले से एक और नाम भी है जिस पर संघ और बीजेपी दोनों सहमत हो सकते हैं। वो नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह लगातार बीजेपी के तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं और इस वक्त वो रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बड़ा अहम पद है। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी नरेंद्र मोदी के पीएम पद की जब घोषणा हुई तो राजनाथ सिंह ही अध्यक्ष थे। यानी सरकार से लेकर संगठन तक राजनाथ सिंह की पकड़ काफी मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर से उन पर दांव खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। आने वाले वक्त में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल का चुनाव होने वाला है। दक्षिण भारत पर बीजेपी की नजर काफी वक्त से रही है। बीजेपी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। इसी के लिए बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को संगठन की कमान सौंपना चाहती है जो कि दक्षिण भारत के चुनाव के लिए वोट बैंक को जुटाने का काम कर सके। हालांकि इन नामों में किसी एक का नाम फाइनल करना बीजेपी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब कौन ये हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, यहां बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी तालमेल बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें महाराष्ट्र से आने वाला कोई चेहरा हो सकता है क्या, यूपी से कोई हो सकता है क्या, या फिर बीजेपी जो पिछले काफी वक्त से मेहनत कर रही है साउथ में अपनी पैठ जमाने की या फिर ये कहिए सियासी जमीन को मजबूत करने की, तो क्या साउथ से वो कोई नाम हो सकता है। अभी मंथन चल रहा है, लेकिन जेपी नड्डा जैसा काबिल और मजबूत दावेदार आखिर कौन होगा जिस पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की भी मोहर लगे, यानी कि उनकी भी चॉइस रहे और आरएसएस भी उस पर सहमति दिखाए। ऐसा एक नाम चुना जाना है और इन तमाम नामों की अभी चर्चा है जो इससे पहले हमने आपको बताए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अध्यक्ष के नाम पर पहले मोहर लग जाए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना आसान हो जाएगा। बीजेपी ने 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जानिए जहां पर बीजेपी ने अध्यक्ष चुने हैं। देख लेते हैं एक एक करके। महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश जहां पर राजीव बिंदल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनके अलावा तेलंगाना में एन रामचंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को ही प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। इनके अलावा मिजोरम में जहां पर बेचुआ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ये वो अलग अलग राज्य 5 जहां पर बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। अब इसके बाद आपको उन राज्यों के नाम भी हम बता देते हैं जहां पर अभी अध्यक्ष चुने जाने हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले इन तमाम राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाए। अब ये कौन कौन से राज्य हैं जान लीजिए। इसमें है मध्य प्रदेश, खास माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन दीव और लद्दाख। इन सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो पेच है वो फंसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुनने के बाद ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। आप समझिए कि इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और यहां जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उसके बाद आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तरफ बढ़ा जाएगा। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
क्यों? क्योंकि पार्टी को तमाम तरह के सियासी समीकरणों का ध्यान रखना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी को सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष का चुनाव करना है। बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या फिर दलित चेहरे को मौका देने की है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ विराजमान है, जो कि ठाकुर जाति से आते हैं। सत्ता सवर्ण हाथों में है, तो संगठन की जिम्मेदारी ऑब्वियस सी बात है ओबीसी या फिर दलित को सौंपने की बात है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। बीते लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी दोनों ही वर्ग के वोट बैंक छिटके हैं। ऐसे में बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा परिस्थितियों में किस वर्ग पर दाव खेला जाए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आखिरी फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। लेकिन यूपी इंपॉर्टेंट है आने वाले चुनाव के लिहाज से भी, और पहले माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश में कुछ नाम चल रहे हैं उनमें एक एक करके जान लीजिए। जो सबसे पहला नाम है यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का चल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में ओबीसी के सबसे प्रमुख शहरों में से एक हैं। जाति की बात करें तो वो कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले उन्हें 2019 में भी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी के तीसरे प्रदेश अध्यक्ष रहे जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। अब एक बार फिर से उनका नाम बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में चल रहा है। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है सूर्य प्रताप शाही का। सूर्य प्रताप शाही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। शाही भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। शाही की गिनती यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। सूर्य प्रताप शाही भूमिहार जाति से आते हैं और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब इसमें तीसरा नाम कौन सा है जानिए। तीसरा नाम सांसद दिनेश शर्मा का है। शर्मा को बीजेपी के उन नेताओं में शुमार किया जाता है जो कि ग्रास रूट से जुड़े हुए रहे हैं। यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक के बीच में अच्छी पैठ के लिए इनका नाम लिया जाता है। दिनेश शर्मा जो कि 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस लिस्ट में अब आगे बढ़ते हुए जो अगला नाम है वो आता है महेंद्र सिंह का। महेंद्र सिंह जिनको संगठन का स्पेशलिस्ट माना जाता है। महेंद्र सिंह यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री रहे हैं और काम करने का इनका बड़ा अनुभव है। असम में पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान ही उन्हें असम का प्रभारी भी बनाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसे खास नाम हैं जो यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं में से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। ये सारे नाम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, लेकिन इस पर अभी सहमति बन नहीं सकी है। अमित शाह के तर्कश में भी कुछ तीर हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। कई दलित और ओबीसी चेहरों को लेकर संगठन से सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन आखिरी फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन ओबीसी चेहरों पर चर्चा हुई है उनमें पहला नाम है पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और दूसरा नाम आता है बीएल वर्मा का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये दोनों नेता लोध बिरादरी से आते हैं, इसलिए भी इनकी चर्चा ज्यादा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद पार्टी आलाकमान किसी ओबीसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर दाव लगा सकती है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या फिर दलित चेहरे को ही मौका देने की है, क्योंकि पिछली बार वोट छिटके थे, इस बार उन्हें साथ में लाना है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनल करने में काफी ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा का नाम भी चल रहा है। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव खेल सकती है। मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर ओबीसी चेहरा मोहन यादव के हाथों में है, तो संगठन की कमान किसी सवर्ण या फिर आदिवासी नेता को सौंपने की बात की जा रही है। इसके लिए कई नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल मुहर अभी तक लग नहीं पाई है। कयास है कि कल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान भी हो जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर आगे चुने जाने हैं। ये सारे काम बीजेपी जुलाई के पहले हफ्ते में ही करने की योजना बना रही है, क्योंकि आगे आगे चैलेंजेस और भी हैं। ऐसे में उन इंपॉर्टेंट राज्यों के बारे में भी हमने समीकरण आपके सामने रखे, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां पर सवर्ण सरकार है तो यहाँ
दलित या फिर ओबीसी से कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इसके ठीक उलट अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां यादव समाज जो कि अभी मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में यहां कोई सवर्ण नेता प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकता है। यह सत्ता में जाति समीकरण साधना जरूरी भी है, जो कि इन दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त चल रहा है। अलग अलग राज्यों में जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हो जाएगी, यानी कि उनका चुनाव हो जाएगा, तो आगे फिर देखा जाएगा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर किसके नाम पर ग्रीन सिग्नल मिलता है, यानी कि हरी झंडी मिलती है बीजेपी के जरिए भी और आरएसएस के जरिए भी। बीजेपी के अंदर और बाहर सवाल लगातार पिछले कई महीने से उठ रहे हैं, वो ये कि कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कौन करेगा इस पार्टी का नेतृत्व। अभी तो जेपी नड्डा है और जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई अहम चुनाव जीते भी हैं, जीत के जश्न भी मनाए गए हैं, जेपी नड्डा को इसका क्रेडिट भी मिला है। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन वो पा चुके हैं, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन पहले उन इंपॉर्टेंट राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसीलिए पेच फंसा हुआ है। अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग नाम है जिन पर अभी बात चल रही है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व को सराहा जाता रहा है और अब जो अगला ऑप्शन देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है ताकि बीजेपी के भी वो चहेते हो और आरएसएस को भी उससे सहमति हो। जेपी नड्डा पिछले 5 साल से ज्यादा वक्त से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अभी एक्सटेंशन पर है। उनके बेहतर काम और तालमेल को देखते हुए ही उनके नेतृत्व में, जैसे मैंने कहा, कि कई चुनाव जीते भी हैं और शानदार तरीके से जीते हैं। जेपी नड्डा केंद्र सरकार में अभी मंत्री भी हैं, इस वजह से बीजेपी नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी हुई है। जेपी नड्डा को 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और जनवरी 2020 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन इसे 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया गया था और हमने देखा फिर से सरकार रिपीट हुई, यानी कि मोदी सरकार फिर से बनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। फिर महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव आए, ये भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग थे और यहाँ जो अनुमान थे वो पलट कर रख दिए गए। महाराष्ट्र में भी हक में चुनावी नतीजे आए और हरियाणा में भी हिस्ट्री क्रिएट की गई क्योंकि हैट्रिक लगाई थी बीजेपी ने जीत की। ऐसे में महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्य इंपॉर्टेंट थे और इन इंपॉर्टेंट चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिर से आगे बढ़ाया गया था, यानी कि टल गया था। बीजेपी के संविधान के मुताबिक ये नियम भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी है, इसीलिए उनकी जगह बीजेपी नया अध्यक्ष चुनेगी। अब जो नाम हमने आपको बताए हैं, नामों से कौन सा नाम एक फाइनल हो जाता है जिस पर बीजेपी और आरएसएस दोनों की सहमति हो, आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही ये नाम फाइनल हो सकता है। जो जानकारी होगी आगे आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।